ड्यूक 250। अब ये जो एक बाइक है ये काफ़ी एक थ्रिलिंग पैकेज में आती थी आपके लिए फॉर एक्साइटेड राइडिंग। इसको अपडेट मिला, 250 सीसी इंजन जो है इसमें हमें पता है काफ़ी बढ़िया है। यू कैन गेट इट इन द हुस्क्वार्ना पैकेज एज वेल। बट रिसेंटली हमें इंट्रोड्यूस किया गया था द एडवेंचर राइडिंग स्टाइल। द एडवेंचर राइडिंग स्टाइल जो था वो आया एडवेंचर 390 के साथ। अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव एंड एट द सेम टाइम पावर वाइज भी आपके लिए काफ़ी था फॉर सम राइडर्स, नॉट द आइडियल पावर दैट दे वर लुकिंग फॉर। दैट इज़ वाई हियर वी हैव द एडवेंचर 250। तो ये बाइक के बारे में आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। हम आए हैं KTM चेंबूर जानने के लिए ऑल अबाउट दिस बाइक और आपको बताएंगे इस वीडियो में सब कुछ। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप एक नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं एंड यू आर अ लिटिल कन्फ्यूज्ड, हमारी कंसल्टेंसी सर्विस इज़ लाइव। यू कैन गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है एंड एट द सेम टाइम आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं नीचे डिस्प्लेड नंबर के साथ। राइट नाउ अगर आप रहते हैं इन चेंबूर और अराउंड मुंबई और आप देख रहे हैं कोई भी KTM एडवेंचर 250 या कोई और बाइक लेने के लिए, लेट मी हैंड यू ओवर टू। हेलो गाइस, दिस इज़ कैलाश पर्वतकर। मैं डीलर प्रिंसिपल हूँ। हमारे पास 3 डीलरशिप्स है। एक चेंबूर में है, एक भिवंडी में है और वाशी का कोडो शोरूम भी हमारे पास है। ऑल्सो हमारे पास तीनों सर्विस सेंटर्स है एट दीज 3 लोकेशंस, चेंबूर, भिवंडी एंड वाशी। वी आर द ऑथराइज्ड डीलर्स फॉर KTM बाइक्स सिंस मोर देन 5 years नाउ। एंड इन केस अगर आपको कोई भी KTM बाइक खरीदनी है या कोई भी KTM बाइक के सर्विस रिलेटेड इशू है, आप प्लीज़ बेझिझक कॉल कीजिए एट द बिलो मेंशन नंबर्स। थैंक यू। तो अब इस बाइक को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले फ्रंट जो है इस बाइक का आपको वही टिपिकल एडवेंचर का लुक मिलेगा, बट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक हैलोजन हेडलैम्प मिलता है। यू डू नॉट गेट एन ऑल LED हेडलैम्प। डे टाइम रनिंग LEDs आपको मिलते हैं जो एक सिमिलर डिज़ाइन शेप में है जो आपको ड्यूक 250 में अर्ली ऑन मिलते थे। ड्यूक 250 को अभी फुल LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, बट द एडवेंचर डज नॉट गेट देम। साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपके LED टर्न इंडिकेटर्स अभी भी मिलते हैं, फ्लैशर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। दोज लुक ग्रेट। और ऊपर यहाँ पे आपको विंडस्क्रीन जो है वो सेम ही मिलती है जो आपको मिलती है ऑन दी एडवेंचर 390। तो ये एडजस्टेबल है, आपको मैन्युअली एडजस्ट करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट एडजस्ट इट ऑन द फ्लाई लाइक यू कुड ऑन एनी अदर बाइक, बट ये एडजस्टेबिलिटी के साथ आते हैं। नीचे अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपको WP एपेक्स फोक्स जो है 43 mm के मिलते हैं एंड दे आर अगेन नॉट एडजस्टेबल। यहाँ पर आपको 320 mm के डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं विद डुअल चैनल ABS ऑब्वियसली। तो पीछे 230 mm का आपको मिलता है डिस्क ब्रेक और आगे 320 mm का। तो ये जो डिस्क ब्रेक है इज़ द सेम दैट कम्स ऑन दी एडवेंचर 390 एज वेल। टायर्स का भी जो साइज़ है वो सेम ही है जो एडवेंचर 390 पे आपको मिलते हैं। द ओनली डिफरेंस बीइंग हियर इज़ कि अभी आपको मेडजिलर्स नहीं मिलते हैं, MRF के टायर्स मिलते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक चीज़ जो आप फटाक से नोटिस करेंगे वो है 14.5 लीटर का टैंक। यहाँ पर आपके पास जो कलर स्कीम्स हैं ये ब्लैक और एक ग्रे विद दी ऑरेंज KTM आपको मिलेगा। 14.5 लीटर्स का टैंक सेम है। आपके पास जो क्रैश गार्ड्स हैं वो भी सेम है। 250 सीसी का इंजन है यहाँ पर, बट लेट मी जस्ट टेल यू जो कूलिंग सिस्टम है इसका लिक्विड कूलिंग सिस्टम प्लस आपके जो बड़ा रेडिएटर विद द ट्विन फैंस सेटअप है वो यहाँ पर फ्रॉम दी एडवेंचर 390 है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग जब हम बाइक चलाएंगे कूलिंग इश्यूज आर नॉट गोइंग टू बी कमिंग अप, क्योंकि छोटा इंजन और वही सेम कूलिंग जो आपको एडवेंचर 390 में मिलती है। इवन दी एडवेंचर 390 जो बाइक है वो ज़्यादा गर्म नहीं होती है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस बाइक टू परफॉर्म देयर वेल। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द टॉप। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो इस पे हैंडल बार्स पे स्विच गियर है वो डिफरेंट है। पहले जो आपको एडवेंचर 390 पे मिलता है वो है टॉगल्स फॉर द ब्लूटूथ एंड एज वेल एज अदर सेटिंग्स। यहाँ पर आपके पास सिर्फ आपका हाई बीम, लो बीम, पासिंग लाइट एंड एट द सेम टाइम हॉर्न का यहाँ पर आपको मिल जाता है स्विच गियर। दूसरे साइड पे आपका किल स्विच आ जाता है एंड इग्निशन ही मिलता है। सो हियर आर फ्यू चेंजेस देन दी एडवेंचर 390। अदर देन दैट अगर हम देखें यहाँ पर आपको आपके ऑब्वियसली नकल गार्ड्स मिल जाते हैं विच आर गुड। एट द सेम टाइम जो आपका मिरर्स हैं वो सेम ही हैं जो आपको एडवेंचर 390 पे ही मिलते हैं। अगर हम बात करें अबाउट द सीट, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। द सीट हाइट ऑन दी एडवेंचर 250 इज़ द सेम एज द 390। अगर हम रियर की बात करें
तो यहाँ पर आपके पास अभी भी 17 इंच का टायर है जैसे मैंने आपको बताया, और जो टेल लाइट भी है इस बाइक की वो सेम ही है, जो काफ़ी कूल लगती है एंड इवन इन द नाइट काफ़ी डिस्टिंक्टिव लगती है। अगर आप पीछे देखें आपको सेम ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं जो आपको मिलते हैं ऑन दी एडवेंचर 390। अगर हम देखें पीछे आपको जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो भी यहाँ पर सेम WP का ही मिलता है। नीचे आपको के पास यहाँ पर एक अच्छी बैश प्लेट है और हेडर पाइप के लिए आपके पास है स्टील की बैश प्लेट है। 200 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है इस बाइक पे, विच इज़ नॉट द मोस्ट। ट्रेलस फ्रेम जो है वो भी यहाँ पर आपको मिलता है, सेम ही है विद द इंजन गार्ड्स माउंटेड ऑन टू द ट्रेलस राइट अवे। इंजन की यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। आपको 250 सीसी का इंजन मिलता है और ये लिक्विड कूलिंग के साथ आता है। आपको यहाँ पर मिलता है 30 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 24 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये सारी पावर शफल्ड है थ्रू अ 6 स्पीड गियर बॉक्स और इसको एक स्लिपर क्लच मिलता है। क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है इस बाइक को, एडवेंचर 390 को मिलता है। सेम गोज़ फॉर फीचर्स लाइक कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारा कुछ जो है वो एडवेंचर 390 पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज है वो वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अभी बात करते हैं अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो जैसे ही आप देखेंगे जब बंद है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको लगता है कि ये एडवेंचर 390 का ही डिस्प्ले है साइज़ वाइज, बट ये एक TFT नहीं, ये एक LCD डिस्प्ले है। तो यहाँ पर आपको कलर्स नहीं मिलेंगे एंड एट द सेम टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहेगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका किल स्विच वार्निंग है, साइड्स में आपको आपकी सारी टेल टेल लाइट्स मिल जाती हैं। जैसे ही हम यहाँ पर बटन्स दबाएं मोड के, पहले गाड़ी को आर्म कर देते हैं किल स्विच को एंड स्ट्रेट अवे आप देखेंगे साइड स्टैंड आपको इंडिकेटर मिल जाता है, फ्यूल रेंज आपको मिल जाती है एंड रोड। तो जैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं रोड मोड पे अभी इस समय सेटिंग है ABS की। अगर मैं इसे प्रेस करके रखूँ की प्रेस्ड रिलीज़ बटन, तो ये ऑफ रोड ABS पे चला जाता है, जिसमें रियर ABS जो है इस बाइक का डिसएंगेज हो जाता है। ऑफ रोड के टाइम पे ये आपकी हेल्प करेगा ऑब्वियसली ABS रियर डिसएंगेज होने के लिए। नाउ दूसरी अगर सेटिंग्स देखें आपको लो फ्यूल वार्निंग की आ जाती है, फ्यूल रेंज जैसे दिखाया मैंने। उसके अलावा आपके ट्रिप मीटर्स आपको मिल जाते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल रेंज अगेन, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। अदर देन दैट आपका नॉर्मल स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, इसमें आप शिफ्ट लाइट की भी सेटिंग रख सकते हैं। एंड अदर देन दैट ऊपर आपके पास यहाँ पर अगेन एक माउंट है GPS के लिए और नीचे आपके पास एक 12 वोल्ट का सॉकेट है चार्जिंग के लिए। तो ये चीज़ें जो है एडवेंचर 390 से कैरी फॉरवर्ड की गई हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, वो एक LCD डिस्प्ले है। अदर देन दैट अगर आप देखेंगे जो इग्निशन की की है वो यहाँ पर ही प्लेस्ड है जहाँ पर पहले हुआ करती थी। अब बाइक के प्राइस के बारे में बात करने से पहले लेट्स जस्ट लिसन टू द एग्जॉस्ट। अब मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कि ये बाइक कैसी लगी एंड एट द सेम टाइम हाउ डिड यू फाइंड द एग्जॉस्ट नॉइज, ओवरऑल लुक कैसा लगा आपको डिस्प्ले का एज वेल एज द हेडलाइट। बट अदर देन दैट फर्स्ट द प्राइस। ये बाइक ऑन रोड मुंबई आएगी आपको ऑलमोस्ट 2.9 lakhs। एट द सेम टाइम एडवेंचर 390 जो है वो पड़ेगी आपको 3.6 lakhs तक। सो यू लुकिंग एट द प्राइस डिफरेंस नाउ। ये बाइक जो है इज़ चीपर, मोस्टली द सेम, लेसर पावर, लेसर इलेक्ट्रॉनिक्स, बट वो जो सेम फील है KTM की वो यहाँ पर देने की कोशिश कर रही है। ऑब्वियसली हम इसका रिव्यू करेंगे बहुत जल्द और पता करेंगे कि हाउ डज दिस बाइक स्टैंड अप टू द 390 एडवेंचर एंड एट द सेम टाइम अपने आप में क्या ये बाइक ज़बरदस्त है या नहीं। ऑल्सो अनदर थिंग जो मेरे को देखनी है कि हाउ क्लोज इज़ नाउ दिस बाइक अ कंपेटिटर टू द हिमालयन, क्योंकि अब रॉयल एनफील्ड हिमालयन के पास ये बाइक पहुँच जाती है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, पावर एंड एट द सेम टाइम इक्विपमेंट। तो वो भी देखेंगे कि वहाँ पर ये बाइक कैसे परफॉर्म करती है। सो इफ़ यू वांट अ कंपेयरो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए एंड ऑब्वियसली टेक केयर, राइड सेफ।